सीबीआई ने माना, सरकार और कानून मंत्री ने बदलवाई रिपोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सीबीआई के कितने मालिक, पिंजरे में कैद तोते की तरह सीबीआई। सरकार के कहने पर बदली मूल भावना, क्या सरकार के चंगुल से निकल पाएगी सीबीआई? नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में हाजिर हैं। आज कर्नाटक विधानसभा के नतीजों ने कांग्रेस को कुछ देर के लिए बड़ी राहत दी होगी। पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सीबीआई के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, सीबीआई, लॉ ऑफिसर्स और अफसरों पर कई सवाल खड़े किए हैं। सीबीआई ने भले ही अपने हलफनामे में कहा था कि सरकार द्वारा बदलाव के बावजूद मूल रिपोर्ट में कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार के सुझाव पर जो रिपोर्ट है उसका मूल भाव ही बदल गया है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि उसे सरकार और उसके अफसरों के दबाव को झेलना सीखना होगा। 15 साल पहले आपके पास पत्थर जैसी मजबूती थी, लेकिन अब वो रेत में बदल चुकी है। कोर्ट ने मंत्री के लिए कहा कि वो जांच की प्रगति के बारे में पूछ सकता है, उसमें दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा सीबीआई एक बंद पिंजरे में तोता है जो कई आकाओं की सुनता है, तो सीबीआई को स्वायत्त करने के लिए कानून की वकालत की गई, नहीं तो वो खुद दखल देगा। इस सब के बीच अपने ऊपर लग रहे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो कानून मंत्री के कहने पर ही सीबीआई अफसर से मिले थे। तो हमारे सामने कुछ सवाल हैं। कोर्ट की फटकार के बाद क्या कानून मंत्री अब इस्तीफा देंगे? क्या सरकार अब सीबीआई को स्वायत्त बनाएगी? और आखिर में कोल आवंटन घोटाले के दोषियों पर अब क्या शिकंजा कसेगा? हमारे साथ बेहद खास पैनल आज मौजूद है। आबिद रसूल खान, नेता कांग्रेस, जीवीएल नरसिम्हा राव, नेता बीजेपी, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एनके सिंह पूर्व सीबीआई निदेशक और अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मिस्टर एनके सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जानूंगी। अच्छा, मिस्टर एनके सिंह हमारे साथ तभी फिलहाल बताया जा रहा है, कुछ समय लगेगा जुड़ने में सुनने में। आबिद रसूल खान साहब, आज जिस तरह से कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है, सरकार से कुछ कहते बन भी रहा है कि नहीं? देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी कई दिनों से कह रही थी कि जो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा या कोर्ट के जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे, हम उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस देते हुए जो भी हमारा रुख होगा उसके बाद हम हमारे निर्णय लेंगे। तो आज जो मैं चैनल्स पे देख रहा हूँ कि कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं, मगर अपना फाइनल ऑर्डर अभी 10 जुलाई के लिए पोस्टपोन किया है। तो जो ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसको देखते हुए हमारे आगे की तैयारी करना है कि क्या इसमें बदलाव लाएं और कैसा इसको करें। लेकिन जिस तरह से आपने पहले कहा ऑब्जर्वेशन है, तो क्या उसकी वैल्यू, अहमियत कम हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट का हर अल्फाज हमारे लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट की हर बात पे हम उतना ही महत्वपूर्ण देते हैं, जो चाहे ऑब्जर्वेशन हो या वो ऑर्डर हो, मगर डेफिनेटली ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। जो फाइनल ऑर्डर होता है उस पे तो एक्शन होना ही चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके ऊपर हमारी तैयारी होना है। तो इस तरीके से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है हमारे हाईकमांड और पार्टी के आला लीडरों के सामने पहुंच गए होंगे और उन्होंने उस पर चर्चा शुरू कर दी होगी, और मैं समझता हूं कि आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने कुछ असर इसका दिखेगा, जरूर असर दिखेगा या पार्टी का एक्शन दिखेगा। उसके ऑर्डर के जो इंतजार करते हुए और जो हमारे लिए जो जरूरी है, सुनवाई तो अब 10 तारीख को होगी, अगली 10 जुलाई को होगी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि तब तक तो इंतजार नहीं होगा। नहीं, तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है निधि जी। अभी जो ऑब्जर्वेशन आए हैं, जो आज मीडिया में आए हैं, वो तो ऑफिशियली कोर्ट में गवर्नमेंट के पास और पार्टी के पास भी पहुंच चुके होंगे, और पार्टी जरूर उसके ऊपर अपना मन बनाकर जो भी उसमें अगर कुछ पार्टियों की खामी है या कोई लीडरों की खामी है या सीबीआई के बारे में जो ऑब्जर्वेशन है कि उसको इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पार्टी का मानना शुरू से यही है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कैसे मानना? क्योंकि जब आपके जो कानून मंत्री हैं, आज कोर्ट को कहना पड़ा साफ अल्फाज में कि आप प्रगति के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिपोर्ट मंगा कर उसमें दखल तो नहीं दे सकते। तो क्या हमारे कानून मंत्री को लीगैलिटीज पता ही नहीं? मैं देखिए, इसमें कोर्ट
की पूरी इज्जत रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है उसको कायम रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को अपने नज़र में रखते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरी जितनी लिमिटेड लीगल नॉलेज है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्री के खिलाफ कंडक्ट और या माने ऐसा कुछ काम करे हैं जिससे वो कोर्ट का खंडन करे हैं या कुछ ऐसा करे, वैसा नहीं बताया। एक कोड ऑफ कंडक्ट बताया है कि भाई आप ऐसा चलना चाहिए, आप ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मगर हमारी गवर्नमेंट का जो स्टैंड था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें कोई आरोपी को बचाने के लिए। क्या कानून मंत्री के खिलाफ सीधे तौर पर अरविंद जी आप कैसे आंकेंगे आज कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को, खास तौर से अगर हम कानून मंत्री की बात करें तो? मुझे असल में कोर्ट के ऑर्डर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो अब तक चीज़ें नहीं आई थी। उसको एक तोता बोलने के अलावा बहुत कुछ नहीं है। अगर कानून मंत्री या कोई मंत्री मामले को देख सकता, अगर वो कहता है कि मूल भावना ही बदल गई है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी एक टिप्पणी है, ऑब्जर्वेशन है। वो बात आपकी सही है, वो दखल देना उस तरह, ये मेरे ख्याल ये विनितनयन केस के बाद से ही ये चीजें थी कि अगर ऐसे मामले हों तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी बहुत साफ कोर्ट के नॉलेज में आया और सीबीआई ने वहां जाके कबूल किया कि बदले गए हैं और रिपोर्ट देखी गई है, इसके बाद भी अगर कोर्ट सिर्फ ये कहता है कि आप तोता हैं और मंत्री पूछ सकता है लेकिन उसमें दखल नहीं दे सकता, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत ज्यादा लीगल मामला इसमें कोर्ट ने कोई बहुत खिलाफ बोला हो। ठीक है, मनीष आपसे समझना चाहूंगी, कुछ आपको लगता है सीरियस है कि जिस तरह से अरविंद जी कह रहे हैं ऐसे लीगली इतना कुछ होने? देखिए, हम लोग जिसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उठाने की कोशिश करते रहे थे कि सीबीआई कुल मिला के एक पपट है केंद्र सरकार का या रूलिंग पार्टीज का जो केंद्र में बैठी हैं, उसी को लेके ये वाला मामला प्रशांत भूषण जो हमारे साथी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कोर्ट में गए थे कि इस मामले में तो कहीं ना कहीं जिस बात को हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे कहने की कोशिश कर रहे थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से लीगल प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वेशन के रूप में दिया, और वो कोई छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के रूप में सामने रखती है, मोहर लग गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या आगे अभी तो मंत्री इस्तीफा दें नहीं दें ये सब बातें हैं, साथ साथ क्या सीबीआई मुक्त हो पाएगी, क्या सीबीआई का देश में कोई ऐसा मॉडल आ पाएगा जिससे हम कह सकें। सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर में मैं अरविंद जी की बात से सहमत हूं, आज के ऑब्जर्वेशंस में, अभी तो ऑर्डर तो बाद में आएगा, इस तरह का कोई डायरेक्ट डायरेक्शन दिखता नहीं है अभी। हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी बहुत बड़ी जीत है, कम से कम आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को उठाती रही थी प्रशांत भूषण की वजह से आज ये बड़े पैमाने पर उठा मुद्दा, और हम मानते हैं कि आगे इस लड़ाई को और मजबूती मिलेगी जो लोकपाल की लड़ाई है। ठीक है जीवीएल, सबका ये कहना है कि डायरेक्टली कानून मंत्री का इस्तीफे पे जिस तरह से आप लोग अड़े हुए हैं वो बात अभी बनती नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कानून मंत्री पर कुछ नहीं कहा, इस तरह से यहाँ पे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, वो देश के सर्वोच्च न्यायालय है, उनके टिप्पणी का बहुत महत्व रखते हैं, और दूसरा कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, जो पब्लिक ओपिनियन में केंद्र सरकार को दोषी ठहरा दिया कि जिस प्रकार से इस रिपोर्ट को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से अभी रेल मंत्री को भी बचा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा लीगल इश्यूज नहीं है। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, जनता को यह स्पष्ट रूप से पता है कि आप देखिए कानून मंत्री का सीबीआई के ऊपर क्या अधिकार है, कानून मंत्री के दायरे में सीबीआई नहीं है। तो सीबीआई का ये कहना कि हम कानून मंत्री के पास गए हैं क्योंकि हम वो सरकार में मंत्री हैं, कोई जरूरत नहीं था। और सिमिलरली जो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं कोल मंत्रालय के या पीएमओ के, उनके कारण उनके मीटिंग बुलाया गया, ये भी एक हास्यास्पद है। अनलेस प्रधानमंत्री इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाए होते या पॉलिटिकल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के नहीं दिखाया होता, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे? तो एक जनता समझ रही है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी बचावट कर रही है कांग्रेस पार्टी और सरकार। छोटी सी चीज में जोड़ना चाहता था कि देखिए, सरकार तो कानून से चलती है लेकिन राजनीति नैतिकता से चलती है। क्या राजनीति, हमारे देश की राजनीति में ये नैतिकता बची हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस के बाद कि आप लोगों ने सीबीआई को तोता बना रखा है? सवाल सीबीआई शब्द, आप लोगों ने किसी अपराध के मामले में जांच को तोता बना रखा है, मामला यहां जाके होता है, इसके बाद कोई नैतिकता बचती है इन लोगों की? ठीक है, नैतिकता की बात करें। मिस्टर एनके सिंह, आप हमारे साथ, अब शायद आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आप आज का जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस रहे हैं कितने डैमेजिंग है सरकार के लिए, खासतौर से कानून मंत्री के लिए, क्योंकि बीजेपी सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रही थी इतने दिनों से सिर्फ उनके इस्तीफे को लेकर। देखिए, आज के जो ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं वो डैमेजिंग तो हैं ही, क्योंकि इससे अगर उसका टोटलिटी देखा जाए उनके ऑब्जर्वेशंस का,
तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बहुत सारे गलत काम हुए हैं। ये जो जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही थी और 9 और 2 11 केस इसमें रजिस्टर सीबीआई ने की है और उनमें जांच हो रहा था और जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस पर स्टेटस रिपोर्ट आप हमारे सामने पेश करेंगे। और अब ये खुल के आ गया है कि वो स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई तैयार की थी और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल होना था, उसे लॉ मिनिस्टर ने बुला के देखा, न केवल देखा, उसमें बदलाव किया जी। और उसमें विस्तार में सुप्रीम कोर्ट आज गई है। न केवल बदलाव किया बल्कि क्रूशियल पोर्शंस जो है उनको हटा दिया गया और फिर उनके कहने पर सीबीआई ऑफिसर अटॉर्नी जनरल पर घर पर गए और फिर वहां उनको स्टेटस रिपोर्ट दिखाया, वहां भी कुछ बदलाव किए गए और फिर दूसरे दिन जॉइंट सेक्रेटरी कोल के और पीएमओ को सीबीआई दफ्तर आए, उन लोगों ने भी जांच स्टेटस रिपोर्ट देखा, दूसरे दिन आके उसमें बदलाव किए। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये ऑब्जर्वेशंस अगर देखा जाए, एक पूर्व सीबीआई अधिकारी के रूप में मैं समझता हूं कि इस लॉ मिनिस्टर का काम क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, कानून का मदद करना या अपराधियों का बचाव करना। इसमें तो पीएमओ कटघरे पर है, कोल मिनिस्ट्री कटघरे पर है और उनके अधिकारी आते हैं और स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, उसको देखते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और वो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। आबिद रसूल खान साहब, जिस तरह मिस्टर सिंह कह रहे हैं कि कानून मंत्री का काम क्या है कि कानून अपना काम करे या फिर अपराधियों का बचाव करे, वो इसमें लगे हुए थे। आवाज तो यही बात पे काफी दिनों से चर्चा चल रहा है निधि जी, और यही बात पे टेक्निकल डिफरेंसेस भी हैं, मगर आज के मौके पे मैं आपको सीधी बात ये बताना चाहता हूं कि कानून मंत्री को अगर अपराधियों को बचाना होता या कानून मंत्री को किसी का उसमें से निकालना होता तो ये चीज़ बहुत सीक्रेटली भी की जा सकती थी, जहाँ पे किसी को पता ना चले। मगर यहाँ पे क्योंकि उनका कॉन्शियस क्लियर था और उन्होंने ये अच्छा आप कह रहे हैं सीक्रेटली नहीं किया तो सीरियसली था और सीक्रेटली था और जब पकड़ा गया तो ये तक भी जस्टिफाई करने ऑफिस में सबको बुलाकर बात की गई है, बात की गई थी, वो तो बात सामने आ गई तो जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई थी कि हम तो ग्रामर और स्पेलिंग चेक कर रहे थे। मीटिंग में ऑफिस में हुई है। लगता है कि ये मामला न सीक्रेट का है न ओपन का है, ये एक ट्रेडिशन रहा है अब तक जो जिसमें चीजें दिखाई जाती रही हैं, फेरबदल की जाती रही हैं। पहली बार कोर्ट सख्त हुआ है कि विनीत नारायण केस वाले लाइट में आप रिपोर्ट सर अपराधियों को बचाने की जो परंपरा रही आप ये कह रहे हैं ये लंबी है। ये सीबीआई जब अगर 33 साल 34 साल में ललित नारायण मिश्रा केस नहीं सॉल्व हुआ और 50 केस ऐसे हैं, इवन जो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के मामले में 5 दिन में सीबीआई 5 स्टैंड लेती है, तो ये सब चीजें ऐसे खाली सीबीआई के करने से नहीं हुई है, एक चलन रहा है। इस बार पहली बार कोर्ट के दखल के बाद 12 मार्च को विनीत नारायण के मामले में भी कोर्ट का दखल रहा था। 12 मार्च विनीत नारायण के मामले में भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी थी और कहा था, लेकिन सर उसके बावजूद ये नहीं हो रहा। 12 मार्च को कोर्ट ने सीधे पूछा कोर्ट को ये शक हुआ होगा, चाहे प्रशांत जी ने कहा होगा कि ये इस किस्म से दखल दी जा रही है, तो कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि क्या दिखाया गया। उस दिन झूठ बोला गया कोर्ट में और उसकी कीमत एक जने दे चुके हैं जिनका इस्तेमाल सरकार कर चुकी। गुजरात सोहराबुद्दीन केस में असल में रावल का इस्तेमाल था जो हो चुका, तो उसके बाद उनको फेंक दिया गया। बाकी भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर किसी, लेकिन उस 12 तक रिपोर्ट दिखाई जा चुकी थी, उसमें छेड़छाड़ हो चुकी थी। तो मेरा ये कहना है कि ये चलन रहा है, ये चल, और आज के ऑर्डर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ मना नहीं कर रहा है कि आप ऐसे मामलों में नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे। वो छेड़छाड़ की मनाही कर रहा है, लेकिन नहीं सर, वो अपने आप में बहुत स्ट्रिक्ट रुख है कोर्ट का। कोर्ट कह रहा है कि आप इसको स्वायत्त बना नहीं तो मैं स्वायत्त बनाने वाला मसला एक अलग है ऑब्जर्वेशन का, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में मंत्री के लिए बोल दो। देखिए जी मिस्टर सिंह, मैं कुछ कह सकता हूं? जी मिस्टर सिंह, मैं कुछ कह सकता हूं यहां पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश या ऑब्जर्वेशंस बड़ा क्लियर है। वो इतना नाराज थी जो कुछ हुआ है उस पर कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई के ऑफिसर्स अपने डायरेक्टर के सिवा अपने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को भी ये स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। मंत्री को दिखाने का हमारी जो लीगल व्यवस्था है
उसमें मंत्री को जांच रिपोर्ट या जांच के मामले में जो रिपोर्ट होते हैं उसको दिखलाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सीबीआई एक और चीज है और सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, क्राइम का काम है, इसके लिए सीबीआई पूरी केवल लॉ और कोर्ट के प्रति दायित्व है, न केवल सरकार के प्रति। इस पर काफी जोर दिया है और इसीलिए कहा है कि इंसुलेट करने की आवश्यकता है। आप बतलाइए कौन सा ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे सीबीआई इंसुलेट हो जाएगा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से और निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगा। ये सारे बातों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने की। बिल्कुल, और इसलिए बहुत गंभीरता से बिल्कुल और मिनिस्टर का कोलैबोरेटर है या इन्वेस्टिगेटर है। वेरी करेक्ट, उसका ऑब्जर्वेशन है कि सीबीआई आफ्टर है क्या, इज इट ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और कोलैबोरेटर है ये। इस तरह के प्रश्न उठाए हैं। उसका वो किस पर ये प्रश्न उठाए जो कुछ हुआ इस केस में, और उसमें लॉ मिनिस्टर वाज द प्रिजाइडिंग जीनियस। आई एम सॉरी टू से दिस, उन्होंने सारे चीज को प्रिजाइड किया है, ये जो गलत काम है, इसलिए उनका नैतिक बल्कि कानूनी दायित्व भी बन जाता है कि एज लॉ मिनिस्टर उनको मैजेस्टी ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए सहयोग देना चाहिए, न कि अपराधियों के बचाव करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट मंगा के डिलीट करवाना चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी कोल और पीएमओ से डिलीट करवाना चाहिए। ये क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्टर? ये बहुत गलत काम हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं। जो हो रहा था गलत काम, आबिद साहब, वो अब सरकार के सामने साफ साफ एक स्टेट पे लिख दिया गया है। चाहे सरकार बोले कि हम देख रहे हैं, वो प्रक्रिया थी या वो चलन चला आ रहा था, लेकिन डायरेक्टली मंत्री जांच में दखल नहीं दे सकता, मंत्री को जांच में दखल देने का हक नहीं है। कोयला रिपोर्ट की जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, सरकार की राय पर रिपोर्ट की मूल भावना बदली गई, और कोर्ट इससे ज्यादा क्या सख्त करे? मैं आपको जो डिबेट के शुरुआत में बताया हूं कि जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसको बड़ी गंभीरता से और बड़े इंपॉर्टेंस से हम इसको देखेंगे और इस पे हम हमारा आगे का पूरा रुख रखेंगे, जो पार्टी का हो या गवर्नमेंट का हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज इसमें ऐसे बताए हैं, कुछ ऐसे सजेशंस और इसमें ऑब्जर्वेशन दिए हैं। इस कोर्ट के आज ऑब्जर्वेशन में हमारी सीबीआई, हमारे कानून मंत्रालय, हमारे लॉ ऑफिसर्स और हमारी ब्यूरोक्रेसी, चार जो अहम स्तंभ है, इनको एड्रेस किया गया और इनको एक तरह से फटकार लगाई गई है। ये चारों भी जो है एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। जब एक इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन हुआ है, चलाने का हिस्सा नहीं तो इन्वेस्टिगेशन जब एक क्वेश्चन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जब सुप्रीम कोर्ट के तहत चल रहा है, तो जब जो भी उसके ऑब्जर्वेशन आएंगे चारों पे इफेक्ट होंगे। तो कोई एक हिस्सा अलग या एक हिस्सा अलग हल्कर नहीं है। सीबीआई है, लॉ मिनिस्ट्री है, जहां पे लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर सीबीआई में काम करते हैं, जहां पे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है। तो यहाँ पे जो भी अगर कुछ गलती हुई है, चाहे वो रावल जी की हो या जॉइंट सेक्रेटरीज की हो या मंत्री की हो, जो भी है, तो ये जब ये पूरा इसका इफेक्ट पूरे चारों पे पड़ता है। एसजी रावल कहते हैं कि एजी के कारण उन्होंने ये काम किया है। एजी कहते हैं, कानून मंत्री ने किया, और कानून मंत्री बोले उनको कहना चाहिए वो किसके लिए किया है, किसके कहने पर किया है, बता नहीं सकते। ये नहीं ठीक है, लेकिन ये जो है किसी को बले के, उन्होंने खुद कहा है, रावल जी ने कहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है जब ये इन्वेस्टिगेशन का मकसद ही क्या था, इस तरह का यदि कवर अप करना होता, तो सुप्रीम कोर्ट की दखल, सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का इन्वेस्टिगेशन को कवर अप करके आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेचैनी है सरकार में, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बेचैनी है, या पॉलिटिकल नेतृत्व को इससे डर है कि ये मामला यहां नहीं रुकने वाला है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस स्तर पर बचाव हुआ है, कोल मंत्रालय में हुआ है, जहां के कैबिनेट मंत्री खुद कैबिनेट स्तर के मंत्री प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी मीटिंग ले रहे हैं। मुझे लगता है सीबीआई को हर डायरेक्टर बुला करके, हर डिपार्टमेंट के, उनसे रिपोर्ट को पढ़ के वो एडिटिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या हास्यास्पद हो सकता है? तो कोर्ट को यदि इस तरह के रिपोर्ट पर कोई निर्णय करना है, तो आप एक मजाक बना दिए हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन को। आई थिंक जनता यह समझ रही है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन रविकांत को वापस लाना, जो आईपीएस ऑफिसर रविकांत है उनको वापस इसकी जांच सौंपना, ये भी बहुत, इसका मतलब कहीं कुछ और भी फिशी हुआ था, कहीं कुछ और भी गड़बड़ हुआ था कि आपने आईओ तक बदलवा दिए। बिल्कुल। तो पीएमओ के ऑफिसर, कोयला मंत्रालय के ऑफिसर इतना रिपोर्ट बदलवा रहे हैं, आईओ बदलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप आईओ भी वापस लेकर आओ। रसूल जी,
बहुत सरकार तमाम स्तर पर कदम उठा रही थी कि जो सच्चाई है वो सामने ना आए, लेकिन हर पहलू पर, हर पड़ाव पर कोर्ट ने चीजें साफ कर दी हैं। 10 जुलाई का इंतजार तो बहुत दूर है, लेकिन फिलहाल आज के दिन क्या कुछ सरकार की तरफ से या किसी बड़े मंत्री की तरफ से कुछ सफाई आएगी क्या? दो चीज हैं इसमें। एक तो सरकार छुपाने की कोशिश कभी भी नहीं करी और सरकार कोई चीज को कारपेट के नीचे ढकलने की कोशिश भी नहीं की। और आयोग के जो बदलाव का जो मेरे सिसोदिया साहब ने उठाए, तो वहां पे वो प्रमोशन पे गए थे, कोई उनको बदलाव नहीं किया था। अपने खुद लेटर देके वॉलंटरीली अपना जब टर्म हो चुका था तो उन्होंने कोई दूसरी पोस्टिंग मांगी थी और पोस्टिंग दी गई थी। आज वो वापस अगर ला रहे हैं तो हमको कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोर्ट ये सोचा होगा कि वो अच्छा काम करे होगा तभी कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया होगा ना। हमें कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। जी मिस्टर सिंह, मैं एक शब्द कहूं जी। हम माफी चाहूंगे जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनसे। उन्होंने अभी कहा कि सरकार की तरफ से कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की गई। मैं तो कहता हूं कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा खुद छिपाने की बात हुई है। उन्होंने पहले कहा कि मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने को ठीक सुधार करने के लिए उस जो है ये स्टेटस रिपोर्ट को देखा था, और अब बाद में उभर के आया है कि उन्होंने देखा और उसमें बदलाव किया है। फिर उन्होंने परसों मैंने उनका बयान देखा है कि आई डिड नॉट सी द जॉइंट स्टेटस रिपोर्ट, माई जॉइंट सेक्रेटरी सॉ इट। तो ये बार बार ये बयान अपना बदल रहे हैं। तो अगर ये छिपाना नहीं हुआ तो क्या छिपाना हुआ मेरे समझ में नहीं आता है। ये और सुप्रीम कोर्ट का हमारे मंत्री जी और हमारे सीबीआई जो भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने साफ बताया है कि मंत्री जी ने रिपोर्ट देखी। हम कहीं भी मंत्री जी रिपोर्ट देखे हैं या रिपोर्ट में कुछ अपने सजेशन? ऑफिसर से झूठ बोल रहे थे। एक देखिए रावत, देखिए वहां से ये पूरे निधि जी पूरे इशू में एक ही जो गलती है वो है रावल जी का स्टेटमेंट कोर्ट के सामने। और दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बात जब अगर इस पे मॉरल्स की और नेतृत्व की आती है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर इशू में जब इतना बड़ा जब डिस्कशन इस पे पूरा मुल्क कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी से कुछ गलती हुई है। वो गलती के लिए हम आज इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं और कोर्ट इसको हरीश रावल के इस्तीफे से आप संतुष्ट हैं? आप कह रहे हैं कि वो मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे नजर में जो गलती हुई है, जो कोर्ट के सामने हम गलत बयान दिए हैं, वो ये एक ही बयान है। दूसरे बयान में गलती हुई ही भी है तो हमारे बयान सही थे। क्यों कह रहे हैं कि कानून मंत्री के कहने पर सीबीआई से मिला, मतलब ऑफिसर से मिला? सर देखिए, वहां पे कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि उन लोग मेरे ऑफिस पे आके मिले हैं, और सीबीआई के डायरेक्टर ये कह रहे हैं मुझे एजी बुलाए, एजी ये बोल रहे हैं कि मैंने बुलाया। तो इसमें जो बॉल इधर उधर डाल रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन और ये मालूमात करने का काम है। मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। और एजी और सब एक दूसरे से पीछे छुड़ा रहे हैं। हो सकता है जी भाई, कोई हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की परेशानी हो, सुप्रीम कोर्ट जब उसको एक नजदीक से देख रहा हो, तो कुछ अपना जो ब्लेम गेम बोलते हैं इंग्लिश में, उस तरीके से कुछ काम हो सकता है। मगर यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्टी के हद तक हम कभी भी झूठ नहीं बोल रहे हैं और कभी भी कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चेंज करने के पीछे का असली जो खेल है वो कोयला घोटाले को छिपाना है कहीं ना कहीं। तो उसमें प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, जब वो कोयला मंत्रालय भी देख रहे थे, तब का घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। सीएजी की खुद की रिपोर्ट है। इन सब के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे सवाल भी उठना चाहिए कि उस घोटाले में आखिर ऐसा है क्या जो सरकार इतने बड़े पैमाने पर इसको छिपाने की कोशिश कर रही है, रिपोर्ट तक बदलवा रही है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी पहलू को, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज दोपहर में खबर ये आई थी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी जो दो मंत्री बने हुए हैं, पवन बंसल और अश्विनी कुमार, उनके बारे में वो खुश नहीं जिस तरह से उन पर आरोप लग रहे हैं। वो चाहती हैं कि वो ये पद छोड़ें। अब जिस तरह से कहा जा रहा था, कयास ये लग रहे थे कि जब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी, कोर्ट का रुख साफ हो जाएगा, उसके बाद शायद कुछ कदम उठाया जाए। खान साहब, क्या आपको लगता है कि वो समय दूर नहीं, या समय है, आ गया है जब अश्विनी कुमार की कुर्सी जाएगी? क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के हैंडपिक्ड मंत्री हैं, लेकिन सोनिया गांधी जिस तरह से उन पर आरोप लगाए हैं, वो उससे खुश नहीं है। देखिए, इसमें दो बात है निधि जी। एक तो हमारे पार्टी की पॉलिसी है कि अगर किसी के ऊपर भी कोई आरोप हो तो वो जब तक के क्लीन नहीं होता, जब तक के उस पर धब्बा नहीं हो जाए,
तो नहीं, मैंने दो चीजें, जैसा कि एक तो साबित होना जरूरी है, साबित हुए बात से पार्टी की कोई इतना भी बड़ा आदमी रहने दो उसकी मदद नहीं करेगी। अगर साबित हो जाता कि वो करप्ट है या कुछ अगर गलत करे हैं, तो साबित के अंदर आप दो चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, एक कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको जैसा डिबेट में स्टार्टिंग में बताया हूँ शुरुआत में कि ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑब्जर्वेशन को भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी और पार्टी की लीडरशिप उसको भी कंसिडर करते हुए इसमें कुछ ना कुछ फैसला लेगी। मगर बात टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट जीत मिल जाती है। आज आपको कर्नाटक में जीत मिली है, ऊपर से अगर आप ये इस्तीफा आज नहीं तो कल ले लेते, आज ही अगर ले लेते तो एक जनता के मन में छवि आ जाती कि नहीं वाकई सरकार ने गलतियां की, लेकिन अब उसके सुधार में वो आगे बढ़ रही है। देखिए, जहाँ पे हर चीज का एक तरीका होता है। एक जो तरीका ये है कि आप 5, 6, साढ़े 5 बजे तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलते रहे, और अभी कुछ 6, साढ़े 6 बजे हैं, तो 1 घंटे के अंदर वो ऑर्डर कॉपी हमारी पार्टी तक पहुंच के उस पर डिसीजन लेना ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। समय बता रहे हैं, हमें लग रहा है शायद आज ही मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे मैं तो एक बहुत छोटा सा लीडर हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप, सोनिया जी, राहुल जी, जो भी काम करेंगे वो देश के हक में होगा, पार्टी के हक में होगा। और जो लोग ऑब्जर्वेशंस के बाद तो नहीं थी, अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब जिस मामले की रिपोर्ट को बदलवाने के लिए कानून मंत्री जाएंगे, तो बड़ा सवाल यह उठेगा कि पीएमओ के ऑफिसर्स भी वहां थे, कोयला मंत्रालय के ऑफिसर्स भी वहां थे, क्या उनको प्रधानमंत्री ने भेजा था? क्या प्रधानमंत्री ने उनको ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा था कि देखो भैया मुझे ठीक से क्लीन चिट मिल जाए? ये सवाल भी उठेंगे। तो इस बारे में खुद प्रधानमंत्री फंस रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पे भी उंगली उठनी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक, मेरे विचार से एक रणनीति बनाई, एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है कि भ्रष्टाचार के आरोप जितने भी सीरियस हो, हम किसी का इस्तीफा नहीं करने देंगे। क्योंकि जो अशोक चव्हाण का जो रेजिग्नेशन हुआ था आदर्श स्कैम में, उसके बाद शशि थरूर के ऊपर जो इल्जाम लगे थे, तुरंत कांग्रेस पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया था। और उसके बाद 6 महीने, एक साल के बाद फिर शशि थरूर को वापस लिया गया। और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि जनता, देरी का खामियाजा क्या होता है, क्योंकि जो येदियुरप्पा में इस्तीफे में देरी लगाई, उसका असर कर्नाटक में होगा। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में शायद नहीं आ रही है आज। यदि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को जीत को लेकर ये अस्वस्थ हो जाती है कि भ्रष्टाचार, केंद्र में हमने जो भ्रष्टाचार किया है वो कोई मुद्दा नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ी सबक मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि 2014 में क्योंकि जिस प्रकार से जो ओपन एंड शट केस है पवन बंसल जी का, उनके भांजे को पकड़ा गया 90 लाख लेते हुए, ये पूरे मामले पेपर में सब जगह मीडिया में आ चुकी है। 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी जा रही थी किसी पद के लिए, और ये भी कहा जा रहा है सारे पद के लिए कोई रेट फिक्स्ड है। आपने निधि ठीक, आपने इन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि जो आपने बोला कि देरी का खामियाजा आज बीजेपी ने भुगता है। येदियुरप्पा को ये लोग समय रहते हटा देते तो शायद बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होता। तो आज कहीं ना कहीं वो सलाह उनकी ठीक है कांग्रेस को। देखिए, असल मामला यह है कि अब मोरालिटी और विवेक से कोई फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप ले, मुझे लगता है कांग्रेस ने वो सवाल छोड़ दिया है। अब लीगल मसले हैं कि लीगल मसलों में साक्ष्य और गवाह और लेन देन। सर, लीगल मसले की जो पॉलिटिकल फायदा भी तो एक मसला होगा बीजेपी कांग्रेस के लिए। तो विवेक वाला पक्ष अब पार्टी कुछ दिन के लिए स्थगित कर रही है कि अब हमको इस विवेक और नैतिकता के सवाल पे नहीं चलना है। लीगली जो फंसेगा, जो आएगा, चीजें वहां तक जाएंगी। आज के ऑब्जर्वेशन के बारे में मेरा भी यही जो शुरू में कहना था वो ये है कि ये अभी कोई ऐसा लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये उनका झूठ पकड़ा गया है, उनका दखलंदाजी पकड़ा गया है, ये सब चीजें सही है। लेकिन अदालत की तरफ से अभी अदालत इसको फाइनल जजमेंट में मान सकती है कि सरकार ने झूठ बोला, सरकार की ओर से उसमें तोड़फोड़ की गई, दस्तावेज में अदल बदल हुआ, लेकिन वो और उसको जजमेंट में अपने शामिल करे। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है कि वो तोता बना हुआ है और ये बना हुआ है या आजाद करना चाहिए, ये एक लंबी बात है। इसको आप ठीक उस पॉइंट पे नहीं घेर सकते कि वही मंत्री जाएं, और क्योंकि उनका झूठ अदालत पकड़ चुकी है। और कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, क्या मिस्टर अश्विनी कुमार को जाना चाहिए? क्या एक नैतिकता का संदेश सरकार इससे दे सकती है? किनसे पूछ लेते हैं? आपसे सर, आपसे। हाँ, मुझसे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टेटस रिपोर्ट का जो मूल जो उसका जो सोल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इन प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
उसको बदला गया। तो यानी कानून मंत्री के हस्तक्षेप से जो स्टेटस रिपोर्ट में मूल प्रश्नों पर बदलाव लाया गया, यानी वो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रक्रिया था उसमें उन्होंने दखल दिया है, और वो ऐसे केस में जिसमें कि पीएमओ के खिलाफ अभियोग है, कोल मंत्रालय के खिलाफ अभियोग है, ऐसे केस में जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अलग से आदेश दिया है कि इन्वेस्टिगेशन का वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें उन्होंने दखल दिया है और जो उसका रिपोर्ट में जो मूल बातें थी उसको बदला है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये भी बड़े, हाउ ऑन अर्थ जॉइंट सेक्रेटरीज पीएमओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल सॉ द रिपोर्ट एंड मेड चेंजेस, ये सारे प्रश्न का दायित्व कानून मंत्री पे बनता है। इसलिए मेरे समझ से कानून मंत्री का जहां तक उनके आचरण का प्रश्न है, इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन, इंटरफेरेंस इन रूल ऑफ लॉ और लीगल सिस्टम जो है उसको डिस्टॉर्ट करने में उनका भूमिका बिल्कुल उसके ऑब्जर्वेशन से साफ आ गया है। इसलिए कानून मंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, कांग्रेस के परंपरा के मुताबिक भी देना चाहिए। मुझे बहुत सारे उदाहरण अभी याद आ रहे हैं कि कांग्रेस ने बड़े अच्छे उदाहरण पेश किए थे। जब टीटी कृष्णाचारी, क्या टीटी कृष्णाचारी के खिलाफ कोई अदालत में फैसला हुआ था? जबकि 2 बार नेहरू जी के टाइम और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में वो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, बहुत ही योग्य मंत्री नहीं बचे सिंह साहब, लेकिन उनको जाना पड़ा। जी बिल्कुल, आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिया। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन जिस तरह से मिस्टर आबिद रसूल खान साहब कह रहे हैं कि 6:30-7 बजे तक अगर आलाकमान रिपोर्ट देखेंगी, तो उम्मीद जिस तरह से एक इंडिकेशन है, क्या आलाकमान इस पूरे मामले पर आज कोई फैसला ले पाएंगी? क्या आज कानून मंत्री की कुर्सी जाएगी? देखने लायक रहेगा। क्या कांग्रेस एक नैतिक संदेश देगी देश की जनता को? तो फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कर्नाटक के नतीजों पर नजर डालेंगे। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस का इंतजार खत्म हुआ और कांग्रेस बहुमत से अब सरकार यहां पर बनाने जा रही है। दक्षिण में बीजेपी का इकलौता किला ढह गया। ये तस्वीरें आप दिल्ली, हैदराबाद, पटना और भोपाल की देख रहे हैं, जहां कांग्रेसी जीत के जश्न में डूबे हैं। चुनावों से पहले तक येदियुरप्पा फैक्टर को नकार रही बीजेपी अब खुलकर कह रही है कि येदियुरप्पा ने उनके वोट बैंक में सेंध लगाई। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के दुष्प्रचार को नकार दिया। कर्नाटक में जीत का अंदाजा होते ही दिल्ली कांग्रेस में आतिशबाजी की लड़ियां सजने लगीं। शुरुआती अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस अच्छे खासे बहुमत की तरफ बढ़ती दिखी। नेता, कार्यकर्ता सब राहुल गांधी के सिर जीत का सेहरा बांधने लगे। कर्नाटक ने दिखा दिया है, अभी आने वाले चुनाव में पूरा देश देखेगा, राहुल गांधी का परचम लहराएगा। बहुत फायदा मिला है। एक युवाओं की धड़कन है, युवाओं का एक बढ़ाने का उनने संगठन के अंदर काम किया है। इस देश के अंदर 70% युवा है, 70% युवाओं का एक रिप्रेजेंटेटिव है राहुल गांधी जी, और उनकी वजह से काफी फायदा मिला है कर्नाटक के अंदर। कांग्रेस इस जीत को विचारधारा की जीत बता रही है। ये आइडियोलॉजी का चुनाव था। कौन सी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी ऑफ इंक्लूजन और आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की हार हुई है, विचारधारा की हार हुई है, और एक बार फिर साबित हो गया है इस देश में वही राज करेगा वो जो सबको लेकर साथ चलेगा। दूसरे नंबर पर जेडीएस और बीजेपी में लगभग बराबरी की टक्कर दिखी। हताश कुमारस्वामी ने कहा कि वो विपक्ष में बैठेंगे। No, I am not disappointed. मैं हताश नहीं हूं। हम कर्नाटक के वोटरों का फैसला सिर झुकाकर मानेंगे। हम विपक्ष में बैठेंगे, हम संघर्ष करेंगे। We will sit in the opposition, we will fight it. येदियुरप्पा अपना भला तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। पार्टी अब सबक सीखने की बात कर रही है। एक मूल्य के लिए हमने निर्णय किया था
कि जब भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय किया। और उसी समय तय था कि वोटों का बंटवारा होगा, और वोटों का जब बंटवारा हुआ तो उसका राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। दक्षिण में कर्नाटक बीजेपी का पहला और इकलौता दुर्ग था जिसे बीजेपी ने आपसी लड़ाई में गंवा दिया। नतीजे बताते हैं कि यहां से बीजेपी की वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन सुकुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस पद के दावेदार कई हैं। सिद्धारमैया के समर्थक पूरे जोश से उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के अहम दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी बेदाग छवि, उनकी लोकप्रियता और उनका तजुर्बा उनकी सबसे बड़ी ताकतें हैं। खुद एनडीटीवी से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उनका दावा काफी मजबूत है। I am one of the strong contenders. लेकिन सिद्धारमैया कुछ साल पहले पार्टी बदलकर कांग्रेस में आए हैं। पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद का दूसरा दावेदार दिल्ली में बैठा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इस बारे में फैसला दिल्ली से ही होगा। हमेशा यहाँ पर ऑब्जर्वर्स तो आते हैं, सबसे पूछ लेते हैं और हाईकमांड तय करती है, और जो हाईकमांड तय करेगी उसको सभी लोग मानते हैं। खड़गे 9 विधानसभा चुनाव समेत लगातार 10 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। कई जानकारों की राय में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को 2014 में फायदा होगा। मुख्यमंत्री पद के तीसरे दावेदार जी परमेश्वर चुनाव हारकर अपनी दावेदारी कमजोर कर चुके हैं। नाम वीरप्पा मोइली का भी लिया जा रहा है। मैसूर से प्रसाद काथे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।